जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित अभिषेक जी पर। तो प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, जिसे हम निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इस वर्ष 2025 में निर्जला एकादशी कब है? निर्जला एकादशी का व्रत जो व्रत है किस दिन और किस तारीख को किया जाएगा? निर्जला एकादशी का व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा? और सबसे बड़ी बात है कि निर्जला एकादशी व्रत के नियम और उसकी विधि क्या है, निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, इस सभी प्रकार की संपूर्ण जानकारी निर्जला एकादशी की व्रत की इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपको पसंद आए, तो ऐसे उत्तम जानकारी समय समय पर प्राप्त करने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए आपको हम बताते हैं कि इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी व्रत कब प्रारंभ हो रहा है, मतलब किस दिन है और कौन सी तारीख रहेगी, यह सभी आपको जानकारी बताते हैं। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ और उत्तम अद्भुत व्रत कहा गया है। व्रतों की जो जननी है वह एकादशी व्रत है। जो मनुष्य माह की दोनों एकादशी का व्रत करता है उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान श्रीमन नारायण जी की असीम अनुकंपा पाने के लिए सबसे उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत। इसी में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एक है निर्जला एकादशी। उसकी महिमा तो जितना गाई जाए, जितना बताया जाए उतना ही कम है। इस एकादशी में निर्जला बिना जल के व्रत रखना की महत्वता है। मतलब निर्जला एकादशी जो व्रत है इसमें बगैर जल पिए ही आपको व्रत रहना होता है। यदि जो मनुष्य निर्जला एकादशी व्रत अर्थात ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करता है बिना जल पिए हुए, उसे वर्ष की अर्थात पूरे साल की, पूरे वर्ष की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महत्वता शास्त्रों में बताई गई है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी इसको दो नाम से जाना जाता है। एक बार पांडव पुत्र भीम जी ने अपने पितामह व्यास जी से निवेदन किया, पितामह आप ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे हमारी मोक्ष और हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, क्योंकि हमारे भाई सभी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ। हमारी व्रत रखने की सामर्थ्य नहीं है, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता हूँ। तो हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी भी गति स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब इसमें व्यास जी ने कहा, भीमसेन यदि आप स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा समझते हैं तो आप माह की दोनों एकादशी यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी को अन्न ग्रहण न किया करो, अन्न खाया न करो, नहीं तो नरक में अवश्य आपको जाना पड़ेगा। यह सुनकर भीमसेन कांपने लगे, रोने लगे। पितामह क्या मैं नरक में जाऊंगा? हमारी दुर्दशा होगी। पितामह यह हमसे नहीं हो पाएगा, हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमारी भी सद्गति हो। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र एकादशी ही ऐसा व्रत है जो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराता है, आप एकादशी व्रत अवश्य करें। तब भीमसेन ने निवेदन किया, पितामह आप एक ऐसा व्रत, कोई व्रत बताइए जिसमें मैं वह व्रत कर लूँ तो हमें मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। वर्ष में एक व्रत मैं कर लूँगा, चाहे हमारे प्राण ही निकल जाएं, मैं अवश्य ही करूँगा। पर मैं हर माह में दो व्रत नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पेट में व्रत नामक एक अग्नि तटकती है जो बिना अन्न खाए वह शांत नहीं होती है। इस पर व्यास जी ने कहा, भीमसेन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर इस एकादशी को तुम बिना जल ग्रहण किए हुए पूरा व्रत करते हो तो तुम्हें पूरे वर्ष की अर्थात माह में दो एकादशी आती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। तो जिस वर्ष में अधिक मास पुरुषोत्तम मास लगता है उसमें दो एकादशी बढ़ जाती है, अर्थात 26 एकादशी होती हैं। तो जिस वर्ष में यह निर्जला एकादशी पड़ रही हो, चाहे वह 24 एकादशी हो चाहे 26, पूरे वर्ष की एकादशी का फल, उसका पुण्य इस एकादशी प्राप्त हो जाता है एकादशी को, निर्जला एकादशी से। परंतु ध्यान दें, एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन द्वादशी में व्रत के पारण पहले ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दान करना, उसके बाद आप व्रत का पारण अर्थात अन्न ग्रहण करोगे। ऐसा करते हो तो तुम्हें अवश्य तुम्हारी सद्गति, तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पर भीमसेन ने कहा, पितामह जो भी हो जाए, इस वर्ष मैं एक व्रत में अवश्य करूंगा, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है।
व्यास जी ने कहा, जो निर्जला एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह चंडाल के समान और अंत में वह नरक को जाता है। इतनी बड़ी महिमा निर्जला एकादशी के बारे में आपको बताई गई, बहुत ही उत्तम, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही महान है। एकादशी व्रत दशमी से ही नियम इसका शुरू हो जाता है और प्रारंभ हो जाता है। दशमी को चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से दशमी से ही रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही जाग जाना चाहिए। गंगा जल से स्नान करके स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र पहनना चाहिए। पीला दुपट्टा गमछा ओढ़कर ही पूजन करना चाहिए। अपने मंदिर में एक आसन लगाकर विराजमान हो। सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प करें कि हे प्रभु श्रीमन नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी असीम अनुकंपा पाने के लिए आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। भगवान, हमारे व्रत की रक्षा करना। हे भगवान, आज हमें कोई अपराध ना हो, आज हमसे कोई अपराध ना होने पाए, कोई पाप ना होने पाए, किसी का अपमान ना होने पाए, किसी का दिल हमसे ना दुखी हो। भगवान, इतनी कृपा करना, बनाए रखना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल उस भगवान के पास ही उसे छोड़ दें। उसके बाद में भगवान श्रीमन नारायण का पूजन अर्चन वर्धन करें। जो भी आपके पास साधन सामग्री हो, जल से चंदन पुष्प धूप दीप मिठाई फल, जो भी कुछ आपके पास सामग्री हो, आप भगवान की पूजा करिए। कुछ दक्षिणा भगवान के पास अर्पण करिए, पूजन करें। ध्यान रखें, भगवान के भोग में तुलसी दल समर्पित अवश्य करना है। बिना तुलसी दल के भगवान को, नारायण को वह भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान को भोग लगाएं। एक चम्मच जल से आचमन करें। उसके बाद भगवान की कथा को सुने, अर्थात निर्जला एकादशी के व्रत को, कथा को पढ़ें या सुने। आप मोबाइल में भी एकादशी के दिन सुबह 6 बजे आपको हमारे चैनल पर एकादशी के दिन वीडियो मिल जाएगी कथा की, आप लोग सुन लीजिएगा। आप मोबाइल टीवी में कथा सुन सकते हैं। उसके बाद में कथा सुनने के बाद भगवान का जो प्रिय सबसे मंत्र है 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना हो सके आप जप करिए। उसके बाद भगवान की आरती करें। आपका व्रत सुबह प्रारंभ हो जाता है पूजन के पश्चात। अगर आप निर्जल व्रत रखते हैं, निराजल व्रत रखते हैं तो आप निराजल व्रत रखें। शाम के समय फिर आप स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें। रात्रि का जागरण करें, बहुत बड़ा महत्व है। ध्यान रखें, इस दिन आपको प्यास बहुत लगी क्योंकि यह ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष है जो तपती हुई गर्मी से। तो आप यदि ना बोल पाएँ तो मन ही मन भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का जप करें, भगवान के विषयों का चिंतन करें, कानों से श्रवण करें। जितना हो सके आपके पास समय हो, आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, पूरी रात जितना हो सके जागरण करिए। उसके बाद दूसरे दिन व्रत के पारण के पहले भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक आदि दक्षिणा निकाल कर तभी व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग निर्जला एकादशी व्रत करते हैं उन्हें केवल जल पीने से ही उनका व्रत जो है पारण हो जाता है, परंतु फिर भी भगवान के चरणामृत से, भगवान के पंचामृत से, भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से ही मुख में चावल डालकर व्रत का पालन करना चाहिए। पारण निर्जला एकादशी व्रत बहुत ही महत्व अपने आप में है। जितना हो सके आपको निर्जल व्रत रखिए और जैसे भी आप, जिसकी श्रद्धा जैसी भक्ति हो वैसे करते हैं। लेकिन जो लोग निर्जल व्रत ना रख पाएँ उन्हें इस दिन अन्न तो अवश्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो फलाहार पर रह जाएं वो भी चलेगा। जैसे जो लोग निर्जल एकादशी व्रत ना कर पाएँ, निर्जला ना रह पाएँ, वह एकादशी व्रत फलाहार करें लेकिन निराजल एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करें। ध्यान रखिए, बच्चे और बुजुर्ग छोड़कर इस दिन अन्न खाना दोष मना है, चांडाल के समान माना गया है। जो निर्जला एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह चांडाल होता है, अंत में उसे नरक जाना पड़ता है। तो ध्यान रखिए कि मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि इस दिन व्रत अवश्य रखिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो निराजल तो आप जल पीकर ही रखिए, फलहार करके रहिए, लेकिन अन्न ग्रहण मत कीजिए। इस वर्ष 2025 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है शुक्रवार 6 जून को प्रातः में, अर्थात भोर में 3:09 से, जो अगले दिन शनिवार 7 जून को प्रातः 5:03 तक एकादशी तिथि रहेगी। अर्थात ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत जो है 6 जून को स्मार्त नाम किया जाएगा। और इस व्रत का जो पारण है, जो वैष्णव है, वैष्णव वाले 7 जून को एकादशी का व्रत रहेंगे, 8 तारीख को पारण करेंगे
और जो स्मार्त नाम जो घर वाले हैं जो एकादशी हैं वो 6 जून को एकादशी रख के 7 तारीख को पारण करेंगे। 11:04 तक आप पारण कर ले 7 जून को, क्योंकि यह एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। शुक्रवार 6 जून को, शनिवार को 7 जून को। गृहस्थ जन हैं तो समस्त स्मार्त जन हैं वह शुक्रवार 6 जून को निर्जला एकादशी व्रत रहेंगे घर वाले जो हैं, और जो वैष्णव जन हैं साधु संत जो हैं वो 7 जून को निर्जला एकादशी व्रत करेंगे। तो हम गृहस्थ जन जो हैं 6 जून को ही करेंगे, लेकिन इस दिन का जो पारण जो है वह थोड़ा विलंब से होगा, देर से होगा, क्योंकि द्वादशी का चौथाई एक भाग हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो शनिवार 7 जून को 11:04 तक हरिवासर रहेगा। तो जो 6 जून को एकादशी व्रत रहेंगे वो 7 जून को 11:04 के बाद ही उसका पारण करेंगे। और वैष्णव जन जो हैं साधु संत जो हैं उन्हें निर्जला एकादशी व्रत 7 जून को करेंगे, और उस व्रत का पारण सुबह सूर्योदय के अर्थात 8 जून को सूर्योदय के बाद आप 7:02 के पहले पहले व्रत का पारण कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अगर पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, एक शेयर करना भी आपको अनंत गुना फल प्रदान कर सकता है, क्योंकि अच्छी बातें अच्छी जानकारी देना भी एक पुण्य का कार्य है। जैसे हम आप तक वीडियो यह पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आपका कर्तव्य बनता है कि यह वीडियो आप आगे भी भेजें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।